हाय एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं एक नया स्ट्रक्चर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एबल टू। एबल एबल मीन्स योग्य। तो एबल टू जहां कहीं भी लगा रहेगा इसका मतलब निकल कर आएगा योग्य होना, कर पाना, सक्षम होना। चलिए देखते हैं अलग अलग टाइम टेंस में कैसे होता है। आप देखें प्रेजेंट में इज एम आर के साथ एबल टू प्लस V1 लगता है। एक चीज हमेशा याद रखें, एबल टू के बाद V1 ही आना चाहिए। डायरेक्ट कोई नाउन या एडजेक्टिव या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएगा। तो इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 आएगा तो इसका हिंदी आएगा योग्य है, कर पाता है, सक्षम है। पास्ट में देखें तो वाज वर के साथ एबल टू आता है, वाज वर प्लस एबल टू प्लस V1। और हिंदी निकल कर आएगा योग्य था, कर पाता था, सक्षम था। मतलब पास्ट के समय में कुछ आप कर पाते थे। और अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर में विल बी प्लस एबल टू प्लस V1। याद रखिए केवल विल के साथ एबल टू नहीं आएगा, क्योंकि विल को अपने साथ हमेशा V1 चाहिए और यहाँ बी V1 है। तो एबल टू का प्रयोग विल बी के साथ आता है। फिर से मैं बताता हूँ, इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी प्लस एबल टू प्लस V1। योग्य होगा मतलब भविष्य में कुछ कर पाने में आप सक्षम होंगे, कर पाएगा, कर सकेगा, सक्षम होगा। चलिए अब देखते हैं अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। प्रेजेंट में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस एबल टू प्लस V1। जैसे आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलने में सक्षम हूं। वी आर एबल टू पे आवर फी टूडे, हम लोग आज अपना शुल्क जमा करने में सक्षम हैं या करने योग्य है, करने लायक है। सीता इज एबल टू कुक फूड फॉर अस, सीता हमारे लिए खाना पकाने में सक्षम है या सीता हमारे लिए खाना बनाने में सक्षम है, योग्य है। चलिए बात करते हैं पास्ट में इन्हीं बातों को कैसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस एबल टू प्लस V1। आई वॉज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलने में सक्षम था। वी वर एबल टू पे आवर फी, सॉरी यहाँ टूडे नहीं होगा, दैट डे। और टुडे भी कर सकते हैं, मॉर्निंग की बात हो, इवनिंग में आप बात कर रहे हो तो कर सकते हैं। वी वर एबल टू पे आवर फी टुडे, हम लोग अपना शुल्क आज जमा करने में सक्षम थे। सीता वॉज एबल टू कुक फूड फॉर अस, सीता हमारे लिए खाना बनाने में सक्षम थी। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे बनाते हैं। फ्यूचर में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस V1। जी हाँ, विल बी का प्रयोग करते हैं। आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल सकूंगा या बोलने योग्य होऊंगा या मैं अंग्रेजी में बोलने में सक्षम होऊंगा। वी विल बी एबल टू पे आवर फी टुडे, हम लोग आज अपना शुल्क जमा कर पाएंगे या हम लोग आज अपना शुल्क जमा करने में सक्षम होंगे। सीता विल बी एबल टू कुक फूड फॉर अस, सीता हमारे लिए खाना बनाने में सक्षम होगी या सीता हमारे लिए खाना बना सकेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट। हाँ, मैं बता दूं कभी भी नॉट का प्रयोग नेगेटिव बनाने के लिए जो करते हैं उसका फर्स्ट वर्ब के बाद करते हैं। तो यहाँ हमारा EJMR फर्स्ट वर्ब है तो जस्ट उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस V1। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलने में सक्षम नहीं हूँ। वी आर नॉट एबल टू पे आवर फी टुडे, आज हम लोग अपना शुल्क जमा करने में सक्षम नहीं है। सीता इज नॉट एबल टू कुक फूड फॉर अस, सीता आज हमारे लिए खाना बनाने में सक्षम नहीं है। चलिए अब देखते हैं पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस V1।
आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलने में सक्षम नहीं था। वी वर नॉट एबल टू पे आवर फी टूडे, हम लोग आज अपना शुल्क जमा नहीं कर पाए या करने में सक्षम थे। सीता वॉज नॉट एबल टू कुक फूड फॉर अस, सीता हमारे लिए खाना नहीं पका पाई या नहीं पका पाने में सक्षम थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के स्ट्रक्चर में एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि विल के बाद नॉट होगा और बी उसके बाद आएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। जैसा कि आप जानते हैं इसका रूल ही है कि फर्स्ट वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। तो स्ट्रक्चर बनकर आएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस बी। आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में नहीं बोल सकूंगा, मैं अंग्रेजी में नहीं बोल पाऊंगा, मैं अंग्रेजी में बोलने में सक्षम नहीं होऊंगा। वी विल नॉट बी एबल टू पे आवर फी टूडे, आज हम लोग अपना शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, विल नॉट को शॉर्ट में उंट भी कहते हैं, तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है वी वोंट बी एबल टू, आई वोंट बी एबल टू, तो इसका भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। वी विल नॉट बी एबल टू पे आवर फी टूडे, आज हम लोग अपना शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे। सीता विल नॉट बी एबल टू कुक फूड फॉर अस, सीता हमारे लिए आज खाना नहीं पका सकेगी या नहीं पका पाएगी। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, और इंटेरोगेटिव में हम देखने वाले हैं यस नो क्वेश्चंस। जी हाँ, आप जानते हैं यस नो क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस होता है जिसका जवाब हाँ या ना में देते हैं, और इंग्लिश में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। प्रेजेंट में देखते हैं, शुरू में हम लोग ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यस नो क्वेश्चन में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है। एम आई एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में बोलने में सक्षम हूँ। आर वी एबल टू पे आवर फी टूडे, क्या आज हम लोग अपना शुल्क जमा करने में सक्षम हैं। इज सीता एबल टू कुक फूड फॉर अस, क्या सीता हमारे लिए खाना पकाने में सक्षम है। पास्ट में देखते हैं वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस B1। वाज आई एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम था या क्या मैं अंग्रेजी में बोल पाया। वर वी एबल टू पे आवर फी टूडे, क्या हम लोग आज अपना शुल्क दे पाए। वाज सीता एबल टू कुक फूड फॉर अस, क्या सीता हमारे लिए खाना बना पाई या क्या सीता हमारे लिए खाना बनाने में सक्षम थी। नाउ लेट्स सी अबाउट फ्यूचर। फिर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो केवल एक वर्ब आता है, तो केवल विल आएगा और बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बाद में बी चला जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, बार बार प्रैक्टिस करें। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस B1। विल आई बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकूंगा, क्या मैं अंग्रेजी में बोल पाऊंगा। विल वी बी एबल टू पे आवर फी टूडे, क्या हम लोग अपना शुल्क आज जमा कर सकेंगे। विल सीता बी एबल टू कुक फूड फॉर अस, क्या सीता हमारे लिए खाना पका सकेगी। तो इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, विल भी सब्जेक्ट से पहले नहीं कर सकते। नाउ लेट्स कम टू नो WH क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH क्वेश्चंस को देखते हैं। WH क्वेश्चंस आप जानते हैं वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जो W या H वाले क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, व्हाट वेयर व्हेन हाउ इस सबसे शुरू होता है, और ऐसे वाक्य में सबसे पहले WH वर्ड्स का ही प्रयोग करते हैं। तो WH प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस B1। हु इज एबल टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में कौन सक्षम है। यहाँ पर हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि जब भी WH वर्ड से सब्जेक्ट खोजते हैं तो हम WH वर्ड को सब्जेक्ट बनाकर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाते हैं, इसलिए हु इज एबल टू डू दिस वर्क। व्हेन आर यू एबल टू कम हेयर, आप यहाँ कब आने में सक्षम हैं। व्हेन के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट और देन आफ्टर एबल टू। तो व्हेन आर यू एबल टू कम हेयर, आप यहाँ कब आने में सक्षम हैं। हाउ लॉन्ग आर यू एबल टू स्टे हेयर, आप यहाँ कब तक ठहरने में
सक्षम है, या आप ऐसा ही पूछेंगे आप यहाँ कितना देर ठहरने में सक्षम है। पास्ट की बात करते हैं। WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस V1। हु वॉज एबल टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में कौन सक्षम था। वेन वर यू एबल टू कम हियर, आप यहाँ कब आ पाए या आप यहाँ कब आने में सक्षम थे। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू स्टे हियर, आप यहाँ कितना देर ठहरने में सक्षम थे या आप यहाँ कितना देर ठहर पाए। लेट्स सी फ्यूचर। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ध्यान देने की बात है, विल केवल सब्जेक्ट से पहले जाएगा, बी उसके बाद आएगा। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस V1। हु विल बी एबल टू डू दिस वर्क, इस काम को कौन कर सकेगा। When will you be able to come here, आप यहाँ कब आ सकेंगे। How long will you be able to stay here, आप यहाँ कितना देर ठहर सकेंगे। तो इस तरह से हमने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बता दिया। एक बात और जानने की जरूरत है, वो है कि इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है, फर्स्ट वर्ब होता है, उसी के बाद नॉट लगाते हैं। हाँ, बीच में अगर सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसे हु विल बी एबल टू डू दिस वर्क, इसको हमको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, हु विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। इस तरह से व्हेन विल यू बी एबल टू कम हियर, तो व्हेन विल यू नॉट बी एबल टू कम हियर। हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू स्टे हियर, तो हाउ लॉन्ग विल यू नॉट बी एबल टू स्टे हियर। हाँ, आप पहले करके विल नॉट को एक साथ मिला करके वॉन्ट करके भी प्रयोग कर सकते हैं। सो यू शुड डू प्रैक्टिस, and if you have any problem contact me। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।